बिलाखिर नवाज शरीफ अपनी 4 साल जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। थोड़ी देर तक लाहौर भी पहुंचने वाले हैं। क्या नवाज शरीफ ने माजी से कोई सबक सीखा है? इमरान खान को सियासतदान ना कहने वाले नवाज शरीफ क्या खुद माजी से कोई तजर्बा, कोई लेसन सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर में जिस तरीके से नवाज शरीफ का इस्तकबाल, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से सरमाए का भरपूर इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके अपना इस्तकबाल करवा रहे हैं, तो क्या उन्होंने माजी से कुछ सीखा या नहीं सीखा? आज हम ये समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले आप सब व्यूअर्स से, दोस्तों से ये गुजारिश, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रिसर्च की बुनियाद पर, फैक्ट्स फिगर्स की बुनियाद पर, हकायक इवेंट्स की जो हकायक होते हैं उनकी बुनियाद पर आपके सामने वीडियोस पेश कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नवाज शरीफ के जो आज नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं, मैं 3-4 मिसालें अगर देखूं, हम 3-4 मिसालें अगर तेजी के साथ देखें, जैसे अप्रैल 1986 में जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी, तो कोई शक नहीं है कि बेनजीर का बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था लाहौर में ही। जो गैर जानिबदार मीडिया है, आप ये चेक कर सकते हैं आप जाकर, कि जो इंटरनेशनल मीडिया, गैर जानिबदार मीडिया था, वो भी ये कह रहा था कि लाखों की तादाद थी। यानी अब ये कंट्रोवर्शियल बात है कि 10 लाख थी या 20 लाख थी सरा, लेकिन लाखों से मुराद 5 लाख तो है ही है, 5 लाख से ऊपर की तादाद थी। और ये बेनजीर किस दौर में आ रही थी? अपने बाप के कातिल जनरल जियाउल हक के दौर में बेनजीर पाकिस्तान में आ रही थी। मोहम्मद खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, और जनरल जिया जो कातिल थे बेनजीर के वालिद के, उनके दौर में बेनजीर आ रही थी। और कोई इस तरह की डीलिंग, कोई इस तरह की पीछे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हो आने दो, वो मामला भी नहीं था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा नुमाइंदा जनरल जिया ही था। उसके बाद फिर जब खुद हम देखें, सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान एयरपोर्ट तक वो आए, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन फिर नवंबर 2007 में नवाज शरीफ कामयाबी के साथ पाकिस्तान आते हैं। यहां पर अब नवाज शरीफ को अदलिया की सपोर्ट हासिल है। जो नवंबर 2007 में नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, अदलिया की सपोर्ट हासिल है, लेकिन इक़्तिदार जनरल मुशर्रफ के हाथ में है। बेशक वो लेम डक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनरल क्यानी की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर के, अब नवाज शरीफ को आने दिया जाए तो नवाज शरीफ उतरते हैं। लेकिन तब कोई वो इस तरह का, आज की तरह का इस्तकबाल करने का ना दावा किया जाता है, ना लंबी चौड़ी इस तरह का कुछ और प्रोग्राम किया जाता है। दिसंबर 2007 में बेनजीर, जिस अक्टूबर 2007 में जब बेनजीर कराची में उतरती हैं, उनका जो फकीर मिसाल इस्तकबाल हुआ था, वो इस्तकबाल कोई शक नहीं बहुत बड़ा इस्तकबाल था। लेकिन उसके पीछे कई अवामल, कई अहम फैक्टर्स काम कर रहे थे। सबसे बड़ा फैक्टर था एनआरओ का। बेनजीर को एनआरओ दिया गया था। और ये आप लोग या हम जो भी स्टूडेंट्स या जानना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, वो किसी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कॉलमनिगार, पाकिस्तानी एंकर पर रिलाई ना करके, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी अमेरिका के, जिसको हम वजीर खारजा कह सकते हैं, कोंडोलीजा राइस, जॉर्ज बुश की 2007 में अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी थी, उनकी किताब अगर हम देख लें, नो हायर ऑनर, ये कोंडोलीजा राइस की किताब, इसमें वो साफ कोंडोलीजा राइस ने लिखा है। उन्होंने तो खैर दुनिया भर के हुक्मरानों, वुज़रा के हवाले से, चूंकि वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी, तो इसलिए उन्होंने दुनिया भर के हवाले से लिखा है। तो वहां पाकिस्तान पर जो चैप्टर्स हैं, वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किस तरीके से अमेरिका ने बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान डील करवाने में, एनआरओ करवाने में अहम किरदार अदा किया। यानी बेनजीर जब आ रही थी अक्टूबर 2007 में, तो इंटरनेशनल डील, मुशर्रफ के साथ डील, यानी उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ डील, ये सारी बातें शामिल थी। एनआरओ जिसका इजहार था। अब नवाज शरीफ जब 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात से चंद रोज पहले उनको सजा दी जाती है और वो लंदन में होते हैं, तो इलेक्शन से पहले सजा भुगतने के लिए वो पाकिस्तान आते हैं जुलाई 2018 में अपनी बेटी मरियम के साथ। तो शहबाज शरीफ
यहाँ पूरा जोर लगाकर लाहौर में पूरा दिन अवाम को मोबिलाइज करते रहे। एयरपोर्ट पहुंचो नवाज शरीफ को लेने के लिए, एयरपोर्ट पहुंचो। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर एयरपोर्ट तक भी नहीं गए, कहीं स्टैब्लिशमेंट नाराज ना हो जाए। और नवाज शरीफ का हुआ क्या कि जुलाई 2018 में वो एयरपोर्ट से उतरे, और आप देख सकते हैं उस वक्त के आर्काइव पर जाकर तस्वीरें वगैरह, पीछे कहीं ना कहीं वो पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी तैनात थे। सीधा उनको वहां से पकड़कर जेल पहुंचा दिया गया, क्योंकि तब जरी बता एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ चल रही थी और इमरान खान की हामी थी। आज नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? आज आप देखिए नवाज शरीफ ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान तो सियासतदान है ही नहीं है। अभी हम पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर, इंतहाई जय्यद सहाफी, दानिश्वर, कॉलम निगार सुहेल वड़ैच साहब ने जो कॉलम लिखा है चंद रोज पहले, वो क्या करे, 18 अक्टूबर को इनका कॉलम आया है, वो आकर क्या करे, ये जंग में छपे, आप देख सकते हैं। इसमें वो अपनी एक मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, जो उनकी मुलाकात हुई अगस्त 2022 में मुलाकात हुई। तो इसमें सुहेल वड़ैच कहते हैं कि नवाज शरीफ कह रहे हैं सुहेल वड़ैच को कि इमरान खान तो सियासतदान है ही नहीं है, वो तो सियासतदान है ही नहीं है, वो तो हर सियासतदान के खिलाफ है। तो आज नवाज शरीफ जो कर रहे हैं, 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म, इतने अरसे से पॉलिटिक्स में फाल, अर्ली 80s से पॉलिटिक्स में फाल, पाकिस्तान के वाहिद ऐसे शख्स जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, आज वो क्या कर रहे हैं? आज नवाज शरीफ असल में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने आपके सामने 3-4 मिसालें पेश की। आज नवाज शरीफ के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है। आज नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह 2007 दिसंबर में बेनजीर को मैंने कहा कि एनआरओ तो था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनको इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रही थी कि कराची में इतने बड़े पैमाने पर उनका इस्तकबाल किया जाए। आज नवाज शरीफ सरमाए का, नून लीग ने सरमाए का जिस बेदरेक तरीके से इस्तेमाल किया, मैं खुद लाहौर में होता हूँ, खुद लाहौर में इधर जानता हूँ, जिस तरीके से नून लीग ने पाकिस्तान भर से अपने ओहदेदारों को ये कहा कि टिकट चाहिए, इतने बंदे लेकर आ जाओ, अपना व्हाट्सएप लिखवाओ, अपना नंबर लिखवाओ, इतने बंदे यकीनी बनाओगे तो टिकट मिल जाएगा। जिस तरीके से लाहौर में बाइक्स बांटने का सिलसिला चल रहा है, होंडा 125 बांटने का सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल जो ऐसे भी इस हद तक है कि लोगों को कहा जा रहा है बिरयानी खानी है, हलवा पूरी खानी है तो मेरा पाकिस्तान का रुख करो, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करो। ठीक है, ये तो हर जलसे जुलूस में होता है, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, बिरयानी खिलाना, हलवा पूरी खिलाना। लेकिन ये कहना कि जिसको टिकट चाहिए वो इतने हजार बंदे ले आए पाकिस्तान के किस मुख्तलिफ जो इलाकों से नून लीग के उहदेदार हैं, उनको ये कहना, सरमाए का इस्तेमाल करना, अदालतों को अपने साथ मिलाना, इस्टेब्लिशमेंट का फिर खेल खेलना जो नवाज शरीफ खेल रहे हैं। और यहां पर यह बात नवाज शरीफ को फिर ये जहन में क्यों नहीं आ रही कि नवाज शरीफ वही कुछ कर रहे हैं जो 2018 में इमरान खान ने किया, यानी अपने साथ एम्पायर को मिला लिया, अदलिया को मिला लिया। अपने इमरान खान ने 2018 में सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ को जेल में डाला, फिर इलेक्शन में उतरे। आज नवाज शरीफ बिल्कुल वही कर रहे हैं। आप इमरान खान का चेहरा हटा दें, उसका नाम हटा दें, ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, नीचे नवाज शरीफ का नाम लिख दें, तो नवाज शरीफ सेम वही कर रहे हैं जो 2018 में इमरान खान कर रहे थे। तो ये है हकायक, ये है पाकिस्तान, ये दुख का मुकाम है पाकिस्तान के हर ट्रू डेमोक्रेट सिटीजन के लिए। सही मायनों में जो जमहूर पर यकीन रखता है, अदल पर, इंसाफ पर यकीन रखता है, उसके लिए 21 अक्टूबर का दिन भी यौम स्याह है कि जब अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाला, 3 दफा का मुंतखब वज़ीर आज़म, अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार कहने वाला भी आज एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहा है, अपने साथ एम्पायर्स को मिलाकर, अदलिया को मिलाकर। तो आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में 21 अक्टूबर का भी एक नया स्याह आपको इजाफा कर रहा है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद।